हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम की डेट आ ही चुकी है और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो यहाँ पर देखो एमपी पुलिस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरी एमपी पुलिस के बारे में आज मैं अपनी पहली क्लास लेकर के आया हूँ। तो पहली क्लास देखो, यहाँ पर अब इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ मैं आपकी कोई पूरी मैथ तो कवर करा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इतना करा सकता हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में यार आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको अपना अच्छा मैथ में स्कोर करना है और कैसे ज़बरदस्त कैलकुलेशन के साथ अपना मैथ में टाइम बचा करके अदर टॉपिक में, अदर सब्जेक्ट में कैसे देना है। तो वो सारी रणनीति मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और यहाँ पर जो मैं आज आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ वो एज मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जब मैंने देखा तो वहाँ पर एज से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपका वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ पर देखो मैथ के सिलेबस में तो बहुत कुछ है, जैसे अलजेब्रा है, एडवांस में भी बहुत कुछ है। तो वहाँ से देखो क्वेश्चन देखने को मिले या ना भी मिल सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके जहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाने हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एज टॉपिक आपका लेकर के आया हूँ। और इसके बाद मैं बता दूं मेरे एमपी पुलिस के प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए अब एमपी पुलिस सुपर 10 के नाम से एक क्लास की सीरीज लाऊंगा कल से। और उसमें क्या होंगे, आपके 10 मिक्सअप क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन आपके बने होंगे। तो यहाँ पर देखो मिक्स क्वेश्चन से आपका क्या हो, मैं जो आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर मैं बहुत फोकस करूंगा कि जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो। और साथ में मिक्स क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वही मैं आपको मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज जो हमारा एज चैप्टर है, मैं एक क्लास एज चैप्टर की आज दे रहा हूँ यहाँ। इसके बाद मैं एक क्लास एज की और दूंगा, जिससे कि यार एज से जो आपके प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर अब की बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो आपसे बच करके ना जाए। उस लेवल तक की मैं आपको मैं अपनी 2 क्लास में एज चैप्टर पूरी तरह से कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या हो, ऐसे क्वेश्चन यार जब भी आए, अगर यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करना है सबसे पहले कि देखना है मेरा क्वेश्चन कहीं ऑप्शन से तो नहीं बनना। अगर क्वेश्चन यार ये एज का और जो रेशियो के क्वेश्चन होते हैं अगर ऑप्शन में फंस गए ना, तो यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम ऑप्शन के साथ चंद टाइम में कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद जो आपका यह अनुपात हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो देखो माया की वर्तमान आयु आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 21। तो यहाँ पर माया और छाया की जो वर्तमान आयु दी हुई है वो दी हुई है 6:5 की दी हुई है। कौन है, माया है और छाया है। तो यहाँ पर आपसे माया की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो माया और छाया की जो आयु का रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो माया की वर्तमान आयु होगी वो 6 के मल्टीप्लाई में अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ पर माया और छाया का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:5 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे माया की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो माया की वर्तमान आयु, अब हम ऑप्शन में जाएंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 6 के मल्टीप्लाई में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 21 बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, हाँ ये तो है मल्टीप्लाई में। सी जो है 30 दिया हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई में है। और डी जो दिया हुआ है 40, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आपके 2 ऑप्शन देखो हैं, एक ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 24 और एक ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है 30। और जो आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो गए ये ऐसे ही कैंसिल हो गए, ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 6 के मल्टीप्लाई में नहीं है। अब हमें इन 2 ऑप्शन में ही क्लियर करना है, या तो मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा या तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब वो हम यहाँ पर अब क्वेश्चन से चेक कर लेंगे। अगर इनमें से एक ऑप्शन 6 के मल्टीप्लाई में नहीं होता, एक ऑप्शन 6 के मल्टीप्लाई में होता, तो यहाँ पर हम ऐसे ही क्वेश्चन को टिक कर देते कि मेरा ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि माया की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 24, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 24। तो यहाँ पर देखो आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो कहा गया वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 होगा। तो 15 वर्ष बाद अगर हम 24 में 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो जो कह रहे हैं 15 वर्ष बाद यह अनुपात होगा 9:8 का होगा। तो क्या ये जो माया है वो 9 की मल्टीप्लाई है, जो माया की आयु आई है 39 आई है, रेशियो में कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद 9:8 का रेशियो, तो मतलब ये 9 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर माया की वर्तमान आयु कितनी है, 30 है, वर्तमान आयु कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 15 वर्ष बाद 9:8 का रेशियो होगा। 15 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब देखो जो यहाँ पर माया और छाया की 15 वर्ष बाद आयु का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9:8। तो जो माया है वो 9 के मल्टीप्लाई में 15 वर्ष बाद हो जाएंगे, तो बिल्कुल 9×45 9 के रेशियो में ये हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है विद ऑप्शन से, लेकिन बिल्कुल भी इतना टाइम लगने वाला नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है। आप ये मत सोचना कि सर आपने इस तरीके से चेक किया है, कितना ज़्यादा डाटा लिखा है और कितना ज़्यादा टाइम लगा है। तो यहाँ पर देखो अगर आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए थे, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसे ही और कट गया होता तो आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन जब एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना, ऐसे हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं विथ ऑप्शन। तो यहाँ पर ये सब आपको कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, ये सब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप ओरल ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऐसे कहोगे। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मैं आपको इसका एक सेकंड तरीका बता दूंगा जो क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। अगर आप विथ ऑप्शन नहीं लगाना चाहते हो, जैसे एज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो मैं वो भी तरीका देखो आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो आपके दिया हुआ है माया और छाया, माया और छाया की जो आयु का रेशियो है वो 6:5 का रेशियो है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो जो हो जाएगा वो 9:8 का हो जाएगा। अब देखो 15 वर्ष बाद जितना माया बढ़ेंगी उतना ही छाया बढ़ेंगी, तो यहाँ पर समान डिफरेंस आना चाहिए। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 3 9 और 5 3 8, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 3 बढ़ रही हैं। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग केवल 3 वर्ष ही बढ़ रही हैं और रियल में कितनी बढ़ रही हैं, 15। तो 3 बराबर 15 के, क्योंकि 1 बराबर आपका कितने के हो जाएगा, 5 के, 1 बराबर 5 के हो जाएगा। तो यहाँ पर माया की वर्तमान आयु पूछी गई है, मतलब कि माया की कितनी है, 6 वर्ष है वर्तमान आयु, 1 बराबर 5 के, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा। 30 ईयर्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माया कितने ईयर की हैं, 30 ईयर की हैं। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगा हो वो आप लोग अपना लेना। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखो, मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आप 90% क्वेश्चन करना, तो मैथ के क्वेश्चंस को ये ध्यान देना। सबसे पहले अगर कहीं आपका क्वेश्चन विद ऑप्शन से तो नहीं बनना है, अगर विद ऑप्शन बनना है तो पूरी कोशिश करना सबसे पहले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उड़ा दें। अगर ऑप्शन से नहीं क्वेश्चन बनना है तो हम कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। तो मैंने जैसे कि एज के क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे।
तो यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:1 का दिया हुआ है, 7:1 का दिया हुआ है। कौन है, माँ है और उसकी बेटी है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है यह अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो रेशियो है ये प्रेजेंट की आयु का ही रेशियो तो है, ये प्रेजेंट की आयु का ही तो रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की आयु मतलब वर्तमान की आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:1 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे वर्तमान आयु के बीच में क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जरा हम अंतर चेक करेंगे तो वो कितने का आएगा, 6 का आएगा। इसका मतलब जो भी अंतर आएगा वो 6 के मल्टीप्लाई में आएगा, वो 6 के मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 30, बिल्कुल 6 के मल्टीप्लाई में है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 28, तो 6 के मल्टीप्लाई में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 29, 6 के मल्टीप्लाई में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 31, 6 के मल्टीप्लाई में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, विदाउट पेन एंड पेपर के राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आपका 30 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल चंद टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को देखो बाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाई कॉन्सेप्ट देखो कैसे लगाएंगे। एक माँ और उसकी बेटी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:1 का दिया हुआ है रेशियो माँ और बेटी का। और 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1 का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद 4:1 का हो जाएगा। आयु के क्वेश्चन में, एज के क्वेश्चन में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। जब भी 5 वर्ष बाद की बात कहे या 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, कोई भी ऐसी बात कहे या 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इस टाइप की कोई भी बात आपसे कही जाए तो जो यहाँ का डिफरेंस होगा और यहाँ का डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो समान चलता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस हमारा ये समान चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हम 4 से 7 का डिफरेंस देखें तो 3 का और 1 में 1 का डिफरेंस 0 का। तो यहाँ पर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 1 का जो डिफरेंस आएगा, 4 और 1 का डिफरेंस आएगा 3, तो वो हम ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 1 का जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो हम नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। वो कितना आया, 6। तो यहाँ पर जो हमारा नया रेशियो अब तैयार होगा तो नया रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और 6 चक्को 24 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये आपका नया रेशियो और रियल रेशियो बन करके आ चुका है, जो सही रेशियो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर आपसे 5 वर्ष बाद की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष बाद दिखाया जा रहा है, 3 वर्ष बाद। 3 3 6 और 21 3 24। यहाँ पर देखो रेशियो में +3 ऐड हो रहा है लेकिन रियल में 5 वर्ष बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 3 बराबर हो जाएगा, कितने के हो जाएगा, 5 के। 3 बराबर 5 के हो जाएगा, 1 बराबर 5/3 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो देखो यहाँ पर आपसे एक मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आप वर्तमान आयु का रेशियो 7:1 मान करके चलते हो, जबकि यहाँ पर ये गलत टाइप का रेशियो लिखा था। मैंने इसको सही रेशियो यहाँ पर बनाया है। तो जो मैंने सही रेशियो बनाया है तो हम ये वाला अब अंतर लेंगे। क्या लेंगे, ये वाला अंतर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, 18 का। 1 बराबर 5/3 के, तो हमें ये 18 वाला यहाँ पर क्या लेना है, 18 डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो 18 किसके बराबर हो जाएगा, 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 6 18 और 6 पंचे 30, 30 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
30 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहो तो आप बाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, चाहो तो आप विथ ऑप्शन लगा सकते हो। जैसा कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि यार आप क्वेश्चन को विथ ऑप्शन करने की पूरी कोशिश करना, तो आपके यहाँ पर अच्छा खासा अपना टाइम बचा पाओगे। और बाकी मैं आपको तरीके तो दोनों बता ही रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को कैसे विथ ऑप्शन और कैसे बाई कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो ए और बी की आयु का जो रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की जो आयु का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7:8 का रेशियो दिया हुआ है। और आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी जो आयु का रेशियो होगा, 6 वर्ष बाद जो रेशियो होगा वो 8:9 का रेशियो हो जाएगा। 6 वर्ष बाद जो रेशियो होगा वो 8:9 का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आगे आपसे क्या कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 वर्ष बाद मैंने आपसे कहा यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 8 1 9 7 1 8 बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 का, 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 6 के। तो यहाँ पर ए और बी की आयु का जो रेशियो वर्तमान में दिया हुआ है 7:8, तो यहाँ पर हम रियल आयु अब निकाल सकते हैं। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। ए की आयु 42 ईयर और 8 छंग 48। बी की आयु कितनी हो गई, तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन उड़ा सकते हो। ए और बी की आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 का दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो दिया हुआ है 13:20 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5 का रेशियो, आपसे बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो इसका मतलब जो बी की वर्तमान आयु होगी वो 5 के मल्टीप्लाई में होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:5 का दिया हुआ है। तो जो बी की आयु होगी वो 100% 5 के मल्टीप्लाई में होगी और आपसे बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 35, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 30, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 40, तो ये भी हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन अभी हो सकता की कंडीशन में है। इनको हम क्लियर कैसे करें, तो क्लियर एक लाइन थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा, तो जो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है ए और बी की वो कितना हो जाएगा, 13:20। अगर यहाँ पर हम एक ऑप्शन उठाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, तो यहाँ पर अगर वर्तमान में जो बी की आयु है वो 35 है और 5 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी 40 की। 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 40। 5 वर्ष बाद जो बी की आयु होगी 40 और यहाँ पर बी की जो 5 वर्ष बाद आयु का रेशियो दिया हुआ है 20, तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद यहाँ पर जो एज आनी चाहिए वो 20 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल 20 के मल्टीप्लाई में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अभी तो बिल्कुल राइट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी भी तो नहीं फंस रहा है। अगर सी और डी फंसा तो हम बाई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम चेक कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद अगर हम ये ऑप्शन उठाते हैं, 5 वर्ष बाद ये हो जाएंगे कितने के, ये हो जाएंगे 35 के। तो क्या 20 के मल्टीप्लाई में 35 है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया हमारा। इसके बाद 5 वर्ष बाद जो हमारे डी ऑप्शन है वो हो जाएंगे 45 के। क्या ये 20 के मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। तो बाई ऑप्शन हम उड़ा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 35। यहाँ पर ये कुछ लिखने पढ़ने की यार आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे कि ए और बी की आयु का जो रेशियो दिया हुआ है 3:5 का रेशियो दिया हुआ है
और आपसे बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो इसका मतलब जो बी की आयु होगी वो 5 के मल्टीप्लाई में होगी। आपका दिमाग तुरंत गया 35, 30, 40 पर, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी पर। तो ये तीनों ऑप्शन आपको सही दिखे, लेकिन आपने जैसे ही अगली लाइन अपनी पढ़ी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आपने एक ऑप्शन उठाया 35, 35 में 5 जोड़ा 40, तो यहाँ पर 13:20 का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब 20 के मल्टीप्लाई में हमारा 40 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अभी तो सही आ रहा है, लेकिन मैंने तुरंत क्या किया, सी को चेक किया। 5 वर्ष बाद ये 35 के हो गए, 20 के मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर मैंने 5 वर्ष बाद डी को चेक किया, तो ये 45 के हो गए, 20 के मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेकंडों में अपने आंसर तक पहुँच सकते हो बाई ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को और बाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हम बाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए और बी की जो एज का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:5 का दिया हुआ है। और 5 वर्ष बाद आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद जो होगा वो ए और बी की आयु का रेशियो कितना होगा, 13:20 होगा। 13:20 होगा। मैंने कहा था ये डिफरेंस समान होना चाहिए। चेक करो जरा, यहाँ पर देखो 15 का डिफरेंस और यहाँ पर कितने का डिफरेंस, यहाँ पर 10 का डिफरेंस। ये डिफरेंस समान नहीं है तो हम समान करेंगे। यहाँ का जो डिफरेंस आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आया 7 का डिफरेंस आया, और यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो 2 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर देखो 7 त्रिक 21 और 7 पन्ना हमारा कितना हो गया, 35 हो गया। और यहाँ पर 13 दूना 26 और 20 दूना 40। तो ये यहाँ पर आपके रियल रेशियो मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 5 का, और यहाँ पर 5 का डिफरेंस। अब आपका ये समान डिफरेंस हो गया। तो 5 वर्ष बाद 5 का डिफरेंस यहाँ पर भी था, 5 का डिफरेंस यहाँ, 5 बराबर 5 के, तो कोई यहाँ पर अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब जो ए की आयु है वो 21 है और बी की आयु है 35 है। कितनी है, ए की वर्तमान आयु 21 है और बी की वर्तमान आयु 35 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है 35। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 35 जो होगा वो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो बाई कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, विद ऑप्शन भी लगा सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो फॉलो कर लेना। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं यार, जो ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना, आपका इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन मैंने वो ले रखे हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनसे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, इनसे लो पूछा जाएगा, लेकिन इनसे टफ नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का रेशियो दिया हुआ है 5:4 का, और यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 6:5 है। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 6:5 का दिया हुआ है। तो इनमें देखो हम कैसे अभी हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4, 1, 5 और 5, 1, 6, बिल्कुल यहाँ पर 1 का डिफरेंस और यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंस। तो कुछ भी मुझे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 8 वर्ष पहले की आयु का रेशियो है और ये वर्तमान की आयु का रेशियो है। इसका मतलब हमें वर्तमान तक पहुंचने में, ये 8 वर्ष पहले है तो 8 वर्ष लग गए होंगे। तो हमारा जो 1 बराबर है वो हमें कितने के होगा, 8 के बराबर होगा। 1 बराबर हमारा 8 के होगा। तो यहाँ पर जो वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है वो कितना, 6:5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखो 1 बराबर 8 के, तो यहाँ पर 8 छंग 48 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 48 और 40। यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, 48 और 40। जो ए की आयु होगी वर्तमान में 48 और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो 7 वर्ष बाद, ये वर्तमान में हमारे ए और बी की आयु है,
तो 7 वर्ष बाद हमारे जो ए हो जाएंगे वो 48 7 55 साल के हो जाएंगे और ये हमारे 47 ईयर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग पूछा गया है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 7 5 12 और 5 4 9 1 10। तो यहाँ पर कितना हो गया 102। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि यार मैं ये नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, लगभग यहाँ पर 12-10 हो चुका है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और इसके बाद मेरी बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो का आ जाएगा, जिसमें आप दोनों मेरे एज के पार्ट आप लोग देख लोगे, जिससे एज का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा यार वो आपसे बच करके नहीं जाएगा। जो मैंने ये 5 क्वेश्चन कराए हैं, पाँचों क्वेश्चन लगभग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। तो जिससे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए हार्ड से हार्ड, मैंने इन 5 क्वेश्चन में वो सारे टाइप, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। एक मैं नेक्स्ट पार्ट आपका और लेकर आऊँगा, जिससे एज के जो प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपके क्वेश्चन आए तो वो आपसे बच करके ना जाए। और इसके बाद मेरी यहाँ पर सुपर 10 की सीरीज चलेगी, एमपी पुलिस सुपर 10 के नाम से। तो यहाँ पर देखो, ये मेरी सुपर 10 की सीरीज लेना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलना, क्योंकि इसमें मैं आपको वो लाजवाब क्वेश्चन, तो मैं आपको इसमें क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वो लाजवाब तरीके जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा कम टाइम में, तो वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतने समय मैथ में आपको ज़रूरत है अधिक से अधिक मॉक देने की, अधिक से अधिक मॉक देने की। यहाँ पर आप बेशक क्लासेज कम लो, बेशक आप और कुछ कम करो, लेकिन अगर आप मैथ में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अदर टॉपिक में अपना बचा टाइम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अधिक से अधिक आपको मॉक देने हैं और अधिक से अधिक डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मॉक दोगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड आपकी अपने आप ज़बरदस्त हो जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड और ऐसे अपनी मैथ की स्पीड को यहाँ पर अच्छा करने का और कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक शॉर्टकट मार्ग है कि आप अधिक से अधिक मॉक दो और अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक मॉक ही आप लोग दो, और नहीं तो आप अपनी किसी भी बुक से भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मॉक देना आपको कतई नहीं भूलना है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना, आप सबके साथ ये गलतियाँ होती होंगी कि आप जब मॉक देते हो ना, आपके कम नंबर आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मेरे नंबर तो कम आए हैं, अब इसके बाद मैं मॉक नहीं दूंगा, ऐसे ही पढ़ाई करूंगा। तो यार ये गलती आप लोग भूल करके भी मत करना। बेशक आपके मार्क में या कोई भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर रखा है, वहाँ पर बेशक आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन यार मार्क आप लोग देना ना छोड़ना, ये गलती ना करना। अगर ये गलती आप कर बैठे तो आप एग्ज़ाम में पक्का है, आप एग्ज़ाम में ज़रूर पछताओगे। तो यहाँ पर आपको इतने समय मॉक देना तो बिल्कुल ही यार नहीं छोड़ना है। कितने भी कम नंबर आए, कुछ भी यार डिमोटिवेट होना ही नहीं है। यार नंबर कम है बिल्कुल, ये टफ लेवल का था, एग्ज़ाम में ऐसा आएगा ही नहीं, एग्ज़ाम में गमीजी लेवल आएगा। तो मेरे यहाँ पर अगर इतने कम नंबर आए, इससे हम 20 नंबर 25 नंबर और एक्स्ट्रा ले आएंगे, 30 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे। इससे इस तरीके से आपको सोचना है और मॉक देना नहीं छोड़ना है। दोस्तों मैं आज की अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।